आज हम मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो टेट सीटेट और सुपर टेट पे पूछे जा सकते हैं वो सभी क्वेश्चन त्रिकोणमिति सिद्धांत पे आधारित हैं। मैंने आसानी तरीके से इसको हल करने का प्रयास किया है। किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं टेट सीटेट और सुपर टेट में, और नीचे मैंने हल किया है। उस जो सभी सॉल्यूशन किस तरह हल किए जाएंगे वैकल्पिक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आसानी से मैं हल करने का प्रयास किया हूँ। इसको ज़रा नीचे देखिए कैसे दिया हुआ है। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 8π/3। एग्जैक्ट वैल्यू cos 8π/3 का क्या होगा? पाई की वैल्यू 180 डिग्री होता है। वैल्यू ऑफ पाई इज व्हाट विल बी? द वैल्यू ऑफ पाई विल बी 180 डिग्री। सो 3 6 180, so 8 6 480 डिग्री, 8 6 48, so it will become cos 480 डिग्री। so now what will happen here? यहाँ पे क्या हो जाए? cos 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री। इसको इस तरह हम ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में। और एक cos 360 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू क्या होता है? cos थीटा मीन्स व्हाट विल बी इक्वल टू cos 120 डिग्री, और cos 120 डिग्री को हम 90 प्लस थीटा में कर सकते हैं ब्रेक। जो cos 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है? ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो माइनस साइन थीटा मीन्स थीटा की जगह क्या है? 30 डिग्री, माइनस साइन 30 डिग्री हो गया। और माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या था? साइन -1/2। तो -1/2 हो जाएगा यहाँ पे। माइनस पहले से -1/2, तो चार ऑप्शन में से जो -1/2 रहेगा वो इसकी वैल्यू हो जाएगा। किसकी वैल्यू हो जाएगा? cos 8π/3 की वैल्यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज what will be the value of sin इक्वल टू what? sin a की वैल्यू क्या होगा? तो sin a की वैल्यू क्या होगा? sin इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? ट्रायंगल में 11 है जो लंब बोलते हैं, और हाइपोटेनस कर्ण की वैल्यू क्या है? 61 है। तो 11/61 हो गया। तो ऑप्शन 4 रहेगा, उसमें से जो ऑप्शन सही है वो फार्मूला के आधारित साइन इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब की वैल्यू 11 है, कर्ण की वैल्यू 61 है। तो इस तरह अगर साइन ए की वैल्यू पूछ रहा है और ट्रायंगल दिया हुआ है तो आप इस तरह सॉल्व करें क्वेश्चन। तो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगा? 11/61। सो आंसर, राइट आंसर क्या होगा? साइन इक्वल टू 11/61। इफ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग tan a इक्वल टू व्हाट? tan a इक्वल टू क्या होता है? tan इक्वल टू होता है tan इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब लंब, लंब क्या है? 11 है। बेस मतलब आधार, आधार कितना है? 60 है, 60 है। सो 11/60। तो परपेंडिकुलर की जगह लंब, लंब की जगह क्या है? 11 है। अब बेस आधार की जगह क्या है? 60 है। तो tan a इक्वल टू 11/60। राइट आंसर ये होगा। चार ऑप्शन में से अगर दिया हुआ तो राइट आंसर आप ऐसा लिखेंगे। cot a होता है आधार बटा लंब, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आधार क्या है इसका? 60 है, और लंब क्या है? 11 है। तो 60/11, 60/11। तो cot a की वैल्यू क्या हो जाएगा? 60/11। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है? साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है। अगर डायरेक्ट साइन 30 डिग्री इक्वल पूछता है तो टेबल में क्या रहेगा? 1/2 डायरेक्ट लिखेंगे। cos 90 डिग्री वैल्यू क्या लिखेंगे? 0 अंश 0 हो जाएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर 43 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 43 डिग्री विल बी व्हाट? मतलब साइन स्क्वायर 43 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 43 डिग्री किसके इक्वल होगा? क्योंकि हम यह जानते हैं, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता ही है। तो यहाँ पे डिग्री दोनों का सेम है, तो ये सेम फार्मूला यहाँ पे फॉलो होगा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर 43 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 43 डिग्री इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये इसके फार्मूले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? अगला देखिए, फाइंड द कॉस अल्फा, टैन अल्फा, कॉट अल्फा। यदि ये दिया है इफ साइन अल्फा इक्वल टू 5/13 और अल्फ़ा की वैल्यू कहाँ है? 90 अंश से लेकर के 180 अंश से कम। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? साइन अल्फा की वैल्यू दिया है 5/13। वी नो दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। कंसिडर इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ पुटिंग इन इक्वेशन ऑफ पुटिंग साइन अल्फा इक्वल टू 5/13, तो हम साइन अल्फा की जगह क्या रखेंगे? 5/13, 5/13 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1।
5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 हुआ, और 13 का स्क्वायर कितना हुआ 169 प्लस का स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस 25/169, क्योंकि 169 हो गया यहाँ पे, और 169 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 169 माइनस 25 मान 169 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 144/169। 169 में 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे 144 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, का स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 12/13 हो जाएगा, का होल स्क्वायर कास अल्फ़ा इक्वल टू 12/13। तो हमें मिल गया वैल्यू किसका साइन अल्फ़ा और कास अल्फ़ा की 2 वैल्यू मिल गया। अब हम आसानी से हम 2 वैल्यू और फाइंड आउट कर सकते हैं, किसका टैन अल्फ़ा और कॉट अल्फ़ा, क्योंकि हम रिलेशन जानते हैं। टैन अल्फ़ा क्या होता है, टैन अल्फ़ा इक्वल टू साइन अल्फ़ा अपॉन कास अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू 5/13 है और कास अल्फ़ा की वैल्यू 12/13 है। दोनों को रखा हमने, 13 कैंसिल हो गया इस तरह, और 5/12 आ गया। तो काट अल्फ़ा की वैल्यू कितना है 5/12 आया। तो अगर कोई क्वेश्चन इस तरह पूछता है तो इस तरह आप सॉल्व करेंगे 5/12, और काट इसका जस्ट अब इन्वर्स हो जाएगा, कास अल्फ़ा अपन साइन अल्फ़ा, कास अल्फ़ा की वैल्यू 12/13, साइन का 5/13, 13 कैंसिल हो गया, 12/5 आ गया। तो आंसर इसका क्या होगा काट अल्फ़ा का 12/5। नेक्स्ट आस्किंग क्या, फाइंड, आपको ये पता करना है काट पाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगा। तो काट पाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या, काट 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू होता है काट थीटा मीन्स काट एक्स। तो काट एक्स राइट आंसर है। इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, तो इसमें कौन सही है हमने सेलेक्ट किया है काट एक्स। तो इस तरह टिक मार्क्स नहीं करना है, एग्जाम में आपको ये कलर करना रहेगा, ऐसा राउंड बॉक्स रहेगा, तो ये आंसर सही है। काट पाई प्लस एक्स इक्वल टू काट एक्स, वी नो दैट काट 180 प्लस थीटा इक्वल टू काट थीटा। Similarly, so cot x it will become. So right answer is what, cot x. Find the value of cos 224 degree plus cos 5 degree, cos 175 degree, cos 204 degree, cos 300. So what will be the value? cos 175 को हम इस तरह व्यक्त कर सकते हैं, cos 180 माइनस 5 माइनस cos 5 डिग्री हो जाएगा। cos 204 अंश को हम 180 डिग्री प्लस 24 डिग्री में ब्रेक करेंगे, तो ये हो जाएगा cos 180 प्लस थीटा की वैल्यू माइनस cos 24 डिग्री। सिमिलरली 300 को ऐसे ही ब्रेक करेंगे, cos 180 प्लस 120 दो पार्ट्स में, तो ये हो जाएगा cos 120 डिग्री। नाउ राइटिंग cos 24 डिग्री, cos 5 डिग्री, अब cos 175 डिग्री की जगह क्या लिख सकते हैं माइनस cos 5 डिग्री, माइनस cos 5 डिग्री, और cos 205 डिग्री माइनस cos 24 डिग्री, और 300 अंश के जगह क्या लिख सकते हैं माइनस cos 120 डिग्री। तो यहाँ पे देखो प्लस cos 5 डिग्री है, अब माइनस cos 24 डिग्री है, यहाँ पे माइनस cos 5 डिग्री है। तो माइनस cos 5 डिग्री प्लस cos 5 डिग्री कैंसिल, cos 24 डिग्री माइनस cos 20 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास माइनस cos 120 डिग्री। माइनस cos 1 डिग्री 90 प्लस थीटा हमने किया तो माइनस साइन थीटा हो गया, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, यहाँ थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री वैल्यू 1/2। राइट आंसर क्या होगा 1/2। सो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, cot x इक्वल टू 2 है, फाइंड करना है क्या 2 + 2 sin x 1 + cos x 1 - sin x 2 - 2 cos x। तो इसको हल कैसे करेंगे, ये तो इसके 2 मेथड है। इजी मेथड क्या है, इस मेथड से भी हल कर सकते हो आप, क्योंकि हम ये रिलेशन जानते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो हम कॉट की वैल्यू क्या है cot x 2, तो cot स्क्वायर एक्स की वैल्यू तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो cos स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 + 4, cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 5, cos x इक्वल टू √5, sin x इक्वल टू 1/cos x, और cos sin x की वैल्यू हो जाएगा 1/√5। तो जहाँ पे साइन है वहाँ साइन की वैल्यू रखेंगे और cos की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम। sin x इक्वल टू 1/√5, वी नो दैट sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, और sin x की वैल्यू हमें पता है 1/√5, तो यहाँ पे हम रख देंगे 1/√5 और प्लस का स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, का स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - 1/5 होगा, और 5 का 1 मल्टीप्लाई करें 5 - 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5 - 1 मतलब 4/5, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो cos x इक्वल टू 2/√5
तो इसको हम साइन और कास की वैल्यू पुट कर देंगे। सो नाउ इस तरह देखिए, नाउ द वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कास एक्स ऑन पुटिंग द गिवन एक्सप्रेशन। गिवन एक्सप्रेशन क्या है, 2 + 2 sin x 1 + cos x 1 - sin x अपॉन 2 - 2 cos x। इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, दो देखो कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद 1 + sin x हो गया 1 + cos x। इसमें भी दो डिनोमिनेटर में 2 कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर है 1 - sin x, नीचे है 2 - 2 cos x, 2 कॉमन लिए तो 1 - cos x हो गया। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 + sin x 1 - sin 1 + cos x 1 - cos x। तो a + b a - b a + b a - तो क्या हो गया 1 - sin स्क्वायर x, नीचे हो गया 1 - cos स्क्वायर x। तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या है उसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे 1 - 1/√5 का होल स्क्वायर - 2/√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे 1/5, इसका हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। यहाँ पे देखो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 × 1 = 5 - 1/5 5 - 4/5 यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, 5 5 से कैंसिल, 5 - 1/5 - 4 आ गया, और ये 5 - 1 हो गया 4 हो गया, और 5 - 4 यहाँ पे 1 हो गया, 5 1 1 = 4। राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें 4 मिलेगा, राइट आंसर यही है, ये राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री। आपको पता करना है कि cos 15 अंश की वैल्यू क्या होगा। cos 15 अंश की वैल्यू क्या होगा, cos 15 अंश को इस तरह लिख सकते हैं, cos 45 डिग्री - 30 डिग्री। अब यहाँ पे cos a - b का फार्मूला अप्लाएंगे। cos a - b = क्या होता है, cos a - b, cos a cos b + sin a sin b। cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, cos 45 डिग्री की वैल्यू होता है 1/√, cos 30 की वैल्यू होता है √3/2, और sin 45 डिग्री की वैल्यू होता है 1/√2, sin 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1/2। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में √3, तो हो जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। सो नाउ it will be written as cos 15 degree = √3 + 1/2√2 is right answer. Similarly, now how you solve these questions again. Next question, sin 75 degree, we know that the sin 90 - theta = cos 15, sin cos 15 degree sin 15 degree 1/2 2 sin 15 degree cos 15 degree 1/2 2 डिवाइड करो 2 मल्टीप्लाई करो, तो 2 sin थीटा × cos थीटा sin 2 थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 1/2 sin 2 थीटा, sin 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगा 2 sin थीटा × cos थीटा। तो यहाँ पे 2 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30 डिग्री 1/2 × sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 × 1/2 = 4। सो दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वैकल्पिक क्वेश्चन। आज तक इतना ही, और कल हम वीडियो लेके आएंगे टेट सुपर टेट के लिए किस तरह आप त्रिकोणमितीय सिद्धांत को सॉल्व करने के लिए किस मेथड का उपयोग करेंगे, किस फार्मूला का उपयोग करेंगे। ये सारी चीज़ें वैकल्पिक क्वेश्चन इस तरह सॉल्व किया जा सकता है, आसानी तरीके से हमने इसको हल करने का प्रयास किया है। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद।